Exercise number 5.1 Factorization, HCF, LCF, Simplification and Square Roots. Factorization. In mathematics, factorization or factoring is defined as the breaking or decomposition of an entity, for example a number, a matrix or a polynomial, into a product of an other entity or factor which when multiplied together given the original number और a matrices etc. मैथमेटिक्स में फैक्टराइजेशन को क्या डिफाइन कैसे करेंगे कि किसी भी वैल्यू को ब्रेक करें, तोड़ें, डिकम्पोजिट करें और ऐसे दो नंबरों में ब्रेक करें जो कि बाद में उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ओरिजिनल वैल्यू जो जिस वैल्यू को हमने तोड़ा है वही ओरिजिनल वैल्यू हमें वापस मिल जाए, उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 46 है उसको दो ऐसे नंबर्स में तोड़ेंगे और उन्हीं दो नंबर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर वही 46 आए, तो दैट्स मीन दैट इज फैक्टराइजेशन ऑफ 46। ठीक है, फैक्टराइजेशन को में हम लोग एक ऐसे जो है डिजिट को या ऐसी एंटिटी को, मैट्रिसेस नंबर्स को दो हिस्सों में तोड़ें और उसको बाद में एक उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सेम नंबर आए, दैट्स मीन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। It is simply the resolution of integer or polynomial into factors such that when multiplied together they will result in original or initial, the integer or polynomial. In the factorization method, we reduce any algebraic or quadratic equation into a simple form, where the equations are represented as the product of factors instead of expanding the brackets. The factors of any equation can be integer, a variable or an algebraic expression itself. अब इसमें एक फैक्टराइजेशन को कैसे वर्स्ट तरीके के साथ जो है वो डिफाइन किया गया है। इट इज़ अ सिंपली रेजोल्यूशन, एक ऐसी रेजोल्यूशन है integer or polynomial factors such that we can multiply together, they will result in the original initial integer polynomial। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे जिसको हम बाद में आपस में मल्टीप्लाई, उन दोनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें ओरिजिनल या इनिशियल इंटीजर वापस मिल जाए, उसे फैक्टराइजेशन कहते हैं। इन द फैक्टराइजेशन मेथड, अब मेथड में क्या होता है, वी रिड्यूस एनी अलजेब्रिक और क्वाड्रिक इक्वेशन इनटू इन सिंपलर फॉर्म। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रिक इक्वेशंस मिली हुई हैं तो उसे हम रिड्यूस करेंगे, उनको हम जो है वो ख़त्म करके उनको सिंपली फॉर्म इक्वेशन में लेकर आएंगे, वेयर द इक्वेशन आर रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि इक्वेशन एक जो है रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की बजाय एक्सपांडिंग ऑफ ब्रैकेट्स के। बहुत सारे ब्रैकेट्स को जो ज़्यादा एक्सपांडिंग में इसके बहुत जो ज़्यादा ब्रैकेट्स गिवन होती हैं, दी हुई होती है इक्वेशंस में या अलजेब्रिक इक्वेशंस में या क्वाड्रिक इक्वेशंस में, तो उन इक्वेशंस को तोड़ रिड्यूस करने के लिए बजाय जो हम लोग ज़्यादा ब्रैकेट्स यूज़ करें उनको हम सिंपल इक्वेशन फॉर्म में लेकर आएंगे। देन द फैक्टर्स ऑफ एनी इक्वेशन कैन बी एन इंटीजर और वेरिएबल, या वो फिर वो उन फैक्टर्स को किसी इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो इंटीजर हो, वेरिएबल हो या कोई भी खुद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो खुद हो। ठीक है, उसको हम लोग जो है वो बिल्कुल सिंपली फॉर्म में लेकर आएंगे, सिंपली इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फैक्टराइजेशन की एक एग्जांपल जो है यहाँ पे सिंपली गिवन है, देखिए के ब्रैकेट में गिवन है a प्लस बी, तो अब ये के ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, के इंटू ए प्लस के इंटू बी। अब अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स गिवन है a प्लस बी, तो c प्लस डी, तो पहले a को c के साथ, फिर a को d के साथ, b को c के साथ और b को c, इसको अब हमने कितने हिस्सों में तोड़ दिया है। ये जो फैक्टर इसकी फैक्टर्स निकालें, एक ही इंटीजर या के मैट्रिक्स के लें। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग कितनी फॉर्म में तोड़ लिया है, ब्रेकिंग या डिकम्पोजिट कर लिया है,
तो इन ये अब a इंटू सी, a इंटू बी, ए बी इंटू सी, बी इंटू डी, ये हमारे पास क्या है, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ a प्लस बी और c प्लस डी के फैक्टर्स हैं। ठीक है। Maths factorization. To the factor a number means to break it up in the numbers that can be multiplied to get an original number. For example, वही बात बता रहे हैं कि फैक्टराइजेशन मैथ्स में वही ब्रेक इनटू नंबर्स दैट कैन मल्टीप्लाई टू गेट टुगेदर, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और गेट द ओरिजिनल नंबर। अब इसका एग्जांपल देख लें कैसे। देखिए 24 को हम लोग ब्रेक कर लिया 4 और 6 से, 6 4 ज़ा 24। देखिए अब दोनों का अगर 6 को और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अगर 24 को डिकम्पोजिट करें या ब्रेक करें इनटू टू इंटीजर, दो इंटीजर में, तो देखिए 4 और 6, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। जैसे 9 को आप ले 3 एंड 3 दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, और 3 को 3 के साथ आप जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या ओरिजिनल वैल्यू गिवन हो जाएगी 9। तो 4 and 6 are the factors of 24 और 3 is the factor of 9. Also, numbers can be factorized into different combinations. There are different ways to find factors of a number. To find the factors of an integer is an easy method, but to find the factors of algebraic equation is not that easy. So let us learn to find the factors to quadratic polynomial. देखिए numbers can also factorize into different combination. नंबर्स में भी हम लोग कॉम्बिनेशन होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू फैक्टर्स ऑफ द नंबर। द फाइंड द इंटीजर इजी मेथड बट नॉट टू फाइंड फैक्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नंबर्स में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस उनको मल्टीप्लाई करके हम इजीली आइडेंटिफाई या गेट द नंबर ओरिजिनल नंबर, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में ये इजी नहीं है। सो लेट अस लर्न टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम उसमें से कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, ये हम जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम जो जैसे अपनी एक्सरसाइज को करते जाएंगे तो ये हम उसमें जो है वो बताते जाएंगे। फैक्टर्स फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। उसका फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग का 3t पावर 2n माइनस 6t पावर 2n माइनस 3 प्लस 9t 2n माइनस 5। सो सॉल्यूशन देखिए 3t 2n माइनस 6t 2n माइनस 3 प्लस 9t 2n माइनस 5। तो 3 पावर t टू n माइनस 6t टू पावर n टू 2n इंटू, देखिए अब t के ऊपर दो पावर हैं 2n और माइनस 3, तो एक और t लगाएंगे जिसपे हम माइनस 3 का पावर अलग कर देंगे। ठीक है, प्लस 9t 2n इंटू, इसमें भी दो पावर है जैसे 2n माइनस 5, तो 9t अब 2n t माइनस 5। तो हम अब देखिए इसको 3t, अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे 6 और 9 के। तो देखिए 3t कॉमन निकल आया, 6 का फैक्टर 1, देखिए 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, फैक्टर 6 का क्या निकला 2, 3 का फैक्टर निकला 1, 6 का फैक्टर निकला 2 और 9 का फैक्टर निकला 3। तो 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। We get the original value as given above, 3t to power 2n minus 3t power 2n into 3 minus 3 plus 9t 2n into 3 minus 5। देखिए अब वही हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पर निकल आए 3t 1। अब हमारे पास यहाँ फैक्टर क्या हो गए 1 माइनस 2t पावर माइनस 3 प्लस 3t 3 हमारे पास फैक्टर है 9 का, तो हमारे पास फैक्टर निकल आए। तो अब ये हमारे पास फैक्टर आ गया, तो अब हम इसको कैसे सेट करके लिखेंगे 3t 2 पावर 2n 1 माइनस 2 अपॉन 3t, क्योंकि देखिए माइनस का t 3 है तो हम लोग प्लस पॉजिटिव t 3 करने के लिए हम लोग पावर t को नीचे लेकर आए, और 3 अपॉन t पावर 5। अगर आप ऊपर वाला ही लिख लें तब फिर भी ये आंसर करेक्ट रहेगा, 3t पावर 2 1 माइनस 2t माइनस 3 प्लस 3t पावर माइनस 5। या 1 अपॉन, अगर आपको माइनस हटानी है तो देन वी कैन मूव द नेक्स्ट लाइन, या नेक्स्ट मेथड को भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 3
a plus 3 power whole square x minus 2 plus 6 a plus 3 x minus 2 power square। देखिए आप सॉल्यूशन देखिए a plus 3 स्क्वायर x minus 2 plus 6 a plus 3 x minus 2 पावर होल पावर स्क्वायर 3 कॉमन निकल आया 3 बाय वैसे भी ये a plus 3 स्क्वायर में है तो देखिए x minus 2 a plus 3 plus 2 x minus 2 स्क्वायर में है, ठीक है। 3 a plus 3 x minus 2, अब इसको स्क्वायर फॉर्मूला या फैक्टर के फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे, a 3 2 2 2 ज़ा 4 4 का फैक्टर 2 और माइनस जो 2x माइनस, देखिए यहाँ पहले हम इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे a प्लस 3 2x जो ब्रैकेट में 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, अब फैक्टर का 3 a प्लस 3 x माइनस 2 a 2 3 जो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन निकल आया है और माइनस और 1 जो फैक्टर इसका निकलेगा 3 1 ज़ा 3, तो फैक्टर्स क्या निकलेगा a प्लस 2x माइनस 1। 3 क्वेश्चन देखिए ए बी प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर, तो ए बी प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल ए माइनस ए प्लस बी स्क्वायर का अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम लोग एक माइनस का प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो पुट द वैल्यू ए बी माइनस प्लस सी डी माइनस, अब ये जो ए हमारे पास हो गए ए बी प्लस सी डी और a प्लस बी की जगह पे a माइनस ए सी माइनस बी डी, तो देखिए अब ए बी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस बी डी, ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, फैक्टर कोई भी नहीं क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं, डिजिट्स नहीं है, तो हम लोग इसको सिर्फ ब्रैकेट्स में से आपस में मल्टीप्लाई, जैसे हमने ऊपर 3 स्लाइड में हमने k को a प्लस बी के साथ फैक्टर्स निकाले थे, k को a के साथ k को b के साथ, तो इसी तरह ये भी ऐसे होगा ए बी प्लस सी डी ए सी प्लस बी डी, ए बी प्लस सी डी प्लस ए सी माइनस बी डी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं तो फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, यहाँ पे तो कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स को उसी तरह से ब्रैकेट से आप जो मल्टीप्लाई करके उसके उसी जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स के साथ वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि वो फैक्टर्स तो डिजिट्स के साथ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x पावर 4 वाई माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई पावर 4, 2x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x पावर 4 वाई माइनस 3x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई पावर 4, देखिए 2x वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस, अब पहले अब 2x एक्स वाई फैक्टर निकाला है, देखिए 2x वाई स्क्वायर, अब 2 को एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वाई क्यूब है तो एक वाई बाहर दिया है एक स्क्वायर अंदर है, तो जब वाई स्क्वायर और बाहर के वाई से मल्टीप्लाई होगा तो वाई क्यूब बन जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, इसी में भी ऐसे एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर, अगर आप 3y क्यूब मिल जाएगा प्लस 3xy पावर 2 2 ज़ा 4, तो y का पावर 4, देखिए हमने कैसे फैक्टर निकाले वही हमारे पास गेट द वैल्यू हो जाएगी 2xy 2x स्क्वायर और y 3 क्यूब 2 प्लस x 2x क्यूब x पावर 4 और y माइनस 3y स्क्वायर, तो 3y क्यूब y स्क्वायर माइनस 3x पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसको 2xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर xy स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो हमारे पास क्या फैक्टर निकले xy स्क्वायर प्लस y एक्स क्यूब, तो अब हम जो हमारे पास ये 2xy और 3y है हम इसको अलग ब्रैकेट में देंगे, देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दोनों कॉमन ब्रैकेट है, तो कॉमन ब्रैकेट को हम एक दफ़ा लिखेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये कॉमन ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लिया, अब बाकी दूसरी ब्रैकेट हमारी कौन सी बनेगी जो कि बाय वेरिएबल जो कोफिशिएंट ब्रैकेट है 2xy और माइनस 3y स्क्वायर की, तो नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास बनेगी कोएफिशिएंट की,
2xy माइनस 3y² की। तो देखिए अब इसमें से x कॉमन निकालेंगे और y² प्लस x² अंदर देंगे, क्योंकि अगर x कॉमन निकल आएगा तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द सेम वैल्यू xy² प्लस x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा। तो वापस वैल्यू आ गई ना xy² प्लस x³ की। इसी तरह 2xy माइनस 3y में से y कॉमन निकालेंगे और 2x माइनस 3y अगर हम अंदर लेंगे, अगर जब हम ब्रैकेट को y के साथ कोएफिशिएंट y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए वी गेट द सेम ओरिजिनल पॉइंट 2xy माइनस 3y² y दोनों आपस में मल्टीप्लाई इन द y²। तो वी गेट द xy जो कोएफिशिएंट है xy बाहर आ जाएगा हमारे पास, और x² y² जो हमारे पास एक ब्रैकेट बनी है और 2x माइनस 3y। देखिए कितनी फैक्टराइजेशन से हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो बिल्कुल कंसाइज होकर छोटे ब्रैकेट्स में आ जाएगी। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा x² प्लस y² 2x माइनस 3y। 5 क्वेश्चन a क्यूब b² c प्लस a² b³ c प्लस a b पावर 4 c प्लस a पावर 4 b c। तो इसको सॉल्यूशन देखिए a क्यूब b² c प्लस a² b क्यूब c प्लस a b पावर 4 c प्लस a पावर a 4 b c। तो a² b² c a प्लस b a प्लस a b c a क्यूब प्लस b क्यूब। तो देखिए हमारे पास a क्यूब का फार्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a² माइनस a b प्लस b²। तो देखिए a² b² c a प्लस b प्लस a b c a b c कॉमन आ जाएगा देखिए, और a प्लस b a माइनस b a b c प्लस b²। देखिए यहाँ पर भी कोई डिजिट गिवन नहीं है, तो हम लोग कैरेक्टर वाइज को फैक्टर्स उसको कंसाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, अब ए बी सी कॉमन निकाला तो बाकी क्या बचा ए प्लस बी। तो देखिए ए बी सी को ए प्लस बी के ब्रैकेट्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a² b² और c खाली, देखो मिल गया ना हमारे पास वापस वही ओरिजिनल वेरिएबल a² b² c। ठीक है, इसी तरह के से अब हम इस ब्रैकेट पर आ जाते हैं ए बी सी ए प्लस बी a² माइनस ए बी प्लस b² को। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस a² माइनस ए बी प्लस b²। अब ए बी माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का और माइनस का ए बी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा ए बी सी ए प्लस बी a² प्लस b²। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए एल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस बी एम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एन पी क्यू प्लस क्यू आर। तो ए एल पी क्यू प्लस क्यू आर पी प्लस बी एम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एन पी क्यू प्लस क्यू आर। तो बी पी 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 क्यू प्लस क्यू आर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन क्यू कॉमन निकल आएगा, दोनों में क्यू कॉमन है तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा पी प्लस आर, और अब ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 a² c² प्लस 4ac प्लस 4 a² c² प्लस 4ac प्लस 4 ac होल स्क्वायर करेंगे, दोनों को स्क्वायर इसलिए हम दोनों को ac को होल स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ac। देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² का यहाँ पर फार्मूला बना हुआ है। तो a² क्या है ac होल स्क्वायर प्लस 2ab, a हमारे पास है ac और b हमारे पास है 2, तो 2ac 2 प्लस 2 स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b²। तो हमारे पास क्या होगा ac प्लस 2 और होल स्क्वायर दे देंगे, तो वही हमारे पास 2 को कॉमन दे दिया और ac² के पास भी स्क्वायर है और 2 के पास के ऊपर से, तो ac प्लस 2 को हमने होल स्क्वायर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 x² y पावर 4 प्लस 18x y² प्लस 81। तो y4 पावर 4 प्लस 18x y² प्लस 81 xy² होल स्क्वायर प्लस 2xy² 9 प्लस 9²। तो वही हमने यहाँ पर फार्मूला a माइनस b² a² प्लस 2ab प्लस b², यहाँ पर a प्लस b² का फार्मूला है, सॉरी प्रिंटिंग पे मसला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²।
तो हमारे पास फैक्टर्स क्या निकले, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9, ये हमारे पास फैक्टर्स निकले। 81 का फैक्टर क्या आएगा, 9, 9 9 ज़ा 81, तो फैक्टर हमारे पास है। और 18 को हम अगर 9 2 ज़ा 18, तो फैक्टर्स निकल आ गया ना, 9 और 2, 9 2 ज़ा 18 और 9 9 ज़ा 81, तो हमारे पास ये फैक्टर्स निकल आ गए 2 और 9, तो हम 9 कॉमन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 18 a माइनस बी प्लस 81, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 81 a माइनस बी प्लस 81 a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 a माइनस बी 9 प्लस 9 होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस बी प्लस 9 स्क्वायर। इसमें भी वही देखिए 18 हमारे पास जो है वो फैक्टर है 18 का, और 9 81 का फैक्टर 9 है, तो हमारे पास a माइनस बी प्लस 9 होल स्क्वायर का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, m पावर 2n t पावर 2n प्लस 8mn t पावर n z पावर n प्लस 16 z2n। तो देखिए इसका m 2 पावर n t पावर 2n प्लस 8n पावर n t पावर n z पावर n z पावर n प्लस 16 टू z2n, तो m पावर n t पावर n होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a 2ab हमारे पास क्या है 4z पावर n प्लस 16 का फैक्टर्स क्या निकाला है 4 4 4 ज़ा 16, और 8 का फैक्टर निकला है 4 2, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 4 2 ज़ा 8, और 16 का फैक्टर्स क्या है 4 4 4 ज़ा 16, तो हमारे पास 16 का फैक्टर क्या निकला 4, और 8 के क्या फैक्टर्स निकले 4 एंड 2, तो हमारे पास फैक्टर्स गिवन हो गए। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला हमने नीचे डिस्क्राइब किया कि कौन सा हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस इजिकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या निकले m पावर n t पावर n प्लस 4g पावर n होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025 एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई 0.005 प्लस 0.005 होल पावर स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एक्स वाई प्लस 0.00 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 25 है, 0.0025, अगर हम 0.0025 को थोड़ा सा साइड पे इग्नोर करके 25 का अगर फैक्टर निकालें तो 5 5 ज़ा 25, तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, तो हमने 5 फैक्टर निकाला 0, तो आगे आप उतना ही 0 लगाएं जितने हमारे पास यहाँ पर डेसिमल में गिवन है 0.0025 को, तो 25 का फैक्टर निकला 5, तो ऊपर आगे हम 2 0 लगाएंगे 0.04, इसी तरह 0.1, तो 2 को मल्टीप्लाई 0, तो इसका फैक्टर ओनली 5, 0.005, देन फैक्टर हमारे पास क्या निकला एक्स वाई प्लस 0.05। देखिए 0.05 दोनों कॉमन है, तो हमारे पास फैक्टर क्या निकला 25 का भी 5, 0.05, तो हमारे पास फैक्टर आ गया एक्स वाई प्लस 0.05 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 9/4 वाई पावर 4, 4/9 एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 9 पावर अपॉन 4 वाई स्क्वायर वाई पावर 4, तो देखिए 2/3 एक्स होल स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स 3/2 वाई स्क्वायर 3/2 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए अब इसको इसी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के तहत हमने इसको तोड़ा है, इसको फैक्टराइज को रखा है, तो हमारे पास क्या फैक्टर निकला है 2/4, यानी 2 को 4 को 2 के साथ, और 4 का फैक्टर 2 और 9 का फैक्टर 3 निकाला है, और 9 का फैक्टर 3 और 4 का अपन 2, तो हमारे पास क्या कॉमन निकला है 2/3 एक्स प्लस 3/2 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 6, तो इसका फैक्टर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9, तो ए बी होल स्क्वायर,
माइनस 2ab, ab b हमारे पास है 3, 6 का फैक्टर 2 और 9 का फैक्टर हमारे पास क्या निकला 3, तो 2ab 3 और 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 6 का फैक्टर निकला 3 एंड 2 और 9 का फैक्टर निकलेगा 3, 3 को 2 टाइम्स करेंगे तो 9, तो हमारे पास ये देखें a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस है, देखें a स्क्वायर b इसका माइनस, तो हम लोग यहाँ पर माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ab माइनस 3 हमारे पास फैक्टर्स गिवन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4xy z प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4xyz प्लस 4, xyz होल स्क्वायर माइनस 2xyz 2 प्लस 2, 4 का फैक्टर निकालेंगे 2 एंड 2 4 और 4 का निकलेगा यानी कि 2 फैक्टर निकला, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो हमारे पास 4 का फैक्टर क्या निकला है 2, तो वही a माइनस बी का फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस में क्वेश्चन है, तो a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या गिवन होंगे एक्स वाई जी माइनस 2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर, तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई अपॉन होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर वही उसी पावर का फैक्टर देखिए होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो यानी कि अगर हम लोग इसको वापस में मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई देखिए 2x स्क्वायर वाई कोफिशिएंट है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई का, तो देखिए जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए ये पावर के फैक्टर्स निकाले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर, तो ये हमारे समझे हमने इसको वैल्यू उसमें फार्मूले में पुट किया है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास फैक्टर क्या गिवन होंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16, a पावर 4 माइनस 0.4 a स्क्वायर प्लस 0.04 a पावर 4 माइनस 0.0 a स्क्वायर प्लस 0.04, तो हम लोग इसको फार्मूले में पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी a स्क्वायर पावर 4 होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी a स्क्वायर माइनस b 0.2 यानी कि 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 और प्लस 0.04 का फैक्टर निकालेंगे तो 0.2, ठीक है होल स्क्वायर, तो इसको हमने कौन से फार्मूले में पुट किया a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या निकले a स्क्वायर माइनस 0.2 होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 9 माइनस 6 a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3b पावर 4, 9 माइनस 6 a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3b पावर 4, 9 का फैक्टर क्या है 3 है, माइनस 6 का फैक्टर क्या निकलेगा 3 एंड 2, तो 2 को हम बाएगा 3 और a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3b होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें और होल पावर 4 है तो हमने पावर को भी तोड़ा है, तो होल स्क्वायर फिर दूसरी ब्रैकेट देंगे मिडिल ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो और होल स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 ब्रैकेट भी यानी कि 3b होल पावर 4 जो है वो ब्रेक हो गया है, ठीक है, उस पावर को भी ब्रेक किया है, तो देखिए अब फैक्टर हम a माइनस बी होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास क्या फैक्टर निकले थे 9 का, तो 3, तो 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 का हमारे पास 3, हमारे पास इसका 6 का फैक्टर निकला था 3 एंड 2, तो 3 कॉमन है, तो 3a माइनस 3b होल स्क्वायर, a माइनस 3b होल स्क्वायर देखिए कॉमन है, तो देखिए हमारे पास आ गया a माइनस 3b होल स्क्वायर, तो हमारे पास फैक्टर क्या निकले 3 माइनस a माइनस 3b स्क्वायर होल स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 यानी कि हमारे पास वी गेट द सेम आंसर a माइनस बी
स्क्वायर होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 625 माइनस 50 ए स्क्वायर बी प्लस ए पावर 4 बी स्क्वायर। तो 625 माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए पावर 4 बी स्क्वायर। तो 625 का क्या फैक्टर निकलेगा? 25 फैक्टर निकलेगा और माइनस 2 50 का क्या फैक्टर निकलेंगे? 25 इंटू 2, 25 को 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 50 आ जाएगा। ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया? ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फैक्टर क्या गिवन है? 25 25 हमारे पास कॉमन है, 25 माइनस ए स्क्वायर बी होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फैक्टर्स गिवन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ए एक्स पावर 4 माइनस ए अपॉन 16। तो ए एक्स पावर 4 ए माइनस ए पावर 16 अपॉन 16 ए एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन 16। तो ए एक्स स्क्वायर 4 को तोड़ेंगे, एक्स पावर 4 को तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 16 का क्या फैक्टर है? हमारे पास 4 को 2 टाइम्स करेंगे, 4 को स्क्वायर करेंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो हमारे पास क्या, एक हम प्लस की वैल्यू देंगे, एक हम माइनस की वैल्यू देंगे जो ऊपर फॉर्मूले में गिवन है। तो हमारे पास कैसे लिखेंगे? ए कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4। तो हमारे पास आगे ए माइनस बी और ए प्लस बी की वैल्यू। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 4 का हम लोगों ने फैक्टर निकाला होल स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 एक्स माइनस 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारे पास फैक्टर्स गिवन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 ए पावर 4 बी 6 माइनस 144 सी स्क्वायर। तो ए पावर 4 बी 6 माइनस 144 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब होल स्क्वायर। बी क्यूब इसलिए क्योंकि 6 को तोड़ा है, 6 पावर को तोड़ा है, तो स्क्वायर देखें तो 3 2 ज़ा 6 यानी 2 2 ज़ा 4 ए 4 हो जाएगा। बी का देखिए 3 2 ज़ा 6 तो बी 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से ए स्क्वायर बी क्यूब होल स्क्वायर हमने पावर को ब्रेक किया है। माइनस 144 को आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो 12 12 को आप स्क्वायर करेंगे तो 144, यू गेट द आंसर 144। तो सी स्क्वायर है तो सी के होल स्क्वायर तो 12 सी होल स्क्वायर। तो सब पूरे में अगर होल स्क्वायर आ गया तो 12 को स्क्वायर करेंगे और सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अगर हम अब इस फैक्टर को हम एक माइनस की वैल्यू में शो करेंगे, एक प्लस की वैल्यू में, एज जैसे हमें फॉर्मूले में गिवन है। तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या फार्मूला है? ए माइनस का और ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हमारे पास वाई वैल्यू क्या गिवन आई? ए स्क्वायर बी क्यूब। हमारे पास जो फैक्टर्स गिवन है माइनस 12c ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 12c, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 3 9 का फैक्टर निकालेंगे 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फैक्टर क्या निकले? ए माइनस बी माइनस 3c ए माइनस बी प्लस 3c। एक माइनस का और एक प्लस का फैक्टर, ठीक है। ए माइनस बी माइनस 3c ए माइनस बी प्लस 3c। तो हमारे पास ये गिवन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 s पावर 2n माइनस 3 टू पावर 2n s पावर 2n माइनस t पावर 2n s पावर n होल स्क्वायर माइनस t पावर n माइनस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b s पावर n माइनस t पावर n s पावर n प्लस t पावर n, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 3 सी डी प्लस होल स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी प्लस डी स्क्वायर। अब हम पास देखिए यहाँ पर कोई डिजिट गिवन नहीं है, जैसे ऊपर 22 क्वेश्चन में भी हमारे पास डिजिट गिवन नहीं है, जस्ट हम उसको फार्मूले में पुट करके हमने फैक्टर्स निकाले। इसी तरह इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की, तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ये हमारे पास आंसर गिवन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 4x प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 9 x माइनस वाई होल स्क्वायर।
तो हमारे पास देखिए 4x प्लस 2y और स्क्वायर माइनस 9x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो देखिए फैक्टर निकालेंगे, 2 आ जाएगा 4 का जो है फैक्टर x प्लस 2y। देखिए 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा ना। देखिए वही फैक्टर्स निकालेंगे तो उससे वी कैन गेट द ओरिजिनल वैल्यू 2 2 ज़ा 4, ठीक है। माइनस 3 x माइनस वाई, देखिए 9 का फैक्टर क्या है 3, तो 3x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस वाई, 2x प्लस 2y माइनस 3x माइनस वाई। तो 2x प्लस 4y प्लस 3x प्लस माइनस 3y, 2x प्लस 4y प्लस माइनस 3x प्लस 3y, 5x प्लस y 7y माइनस x। ये हमारे पास आंसर गिवन हो जाएगा। फैक्टर्स हमारे पास आज गिवन हो जाएंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 25 क्वेश्चन देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का हम लोग ने फैक्टर निकाला 3 12, ठीक है। 3x प्लस 12x प्लस किया है, देखिए 12 को 3 पे प्लस करेंगे 12 13 14 15, 15x आ गए, हमने प्लस निकाले और प्लस 36। देखिए हमने 15 का फैक्टर निकाला है यहाँ पर 3 प्लस 12, 12 को 3 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3, अब देखिए x कॉमन निकाला है तो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, x प्लस 3 प्लस 12, 12 हमने कॉमन निकाला है, 36 में 12 भी है इसलिए 12 कॉमन निकाला है, x प्लस 3। अब देखिए 12 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 36 आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 कॉमन ब्रैकेट और जो दूसरी ब्रैकेट हमारी जो कोएफिशिएंट ब्रैकेट है उसको हम अलग करेंगे x प्लस 12। तो हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे, x प्लस 3 x प्लस 12। 26 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 100। तो देखिए इसको कैसे करें, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स माइनस 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 5 20 माइनस 5, 20 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 आएगा। क्योंकि यहाँ पर इसलिए यहाँ पर माइनस करें क्योंकि जो हमारे पास एंड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो माइनस की है, माइनस 100 है। तो इसी वजह से हम ऐसा कोई वैल्यू निकालें, ऐसी कोई वैल्यू डालें जो माइनस करें जिसका आंसर 15 आए। तो 20 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 आएगा। यहाँ पर हमने इसलिए माइनस करें क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट माइनस वैल्यू में है। 24 क्वेश्चन में हम लोग प्लस 12 में से 3 प्लस इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू 36 वो पॉजिटिव था, प्लस में था इसलिए, ठीक है। तो 20 में से माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर 15 आएगा, इसलिए हमने इसका फैक्टर कर लिया, ब्रेक कर लिया 15 को, 20 और 5 में ब्रेक कर लिया और माइनस 100। तो देखिए x हमारे पास कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 20। देखिए अगर हम x को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x, देखिए आ गया ना वापस वही गेट द ओरिजिनल वैल्यू। इसी तरह से माइनस 5 हमने कॉमन निकाला है, माइनस 5 x हमने, और बाकी अंदर हमारे पास क्या बचा x प्लस 20। अब हमें कैसे आंसर मिलेगा, देखिए 5 को कोएफिशिएंट को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 20 ज़ा 100, 5 20 ज़ा 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। तो ये इसके फैक्टर निकल आए। तो अब हम जो ब्रैकेट कैसे बनाएंगे, एक कोएफिशिएंट की ब्रैकेट बनाएंगे, एक कॉमन ब्रैकेट बनाएंगे। कॉमन ब्रैकेट हमारे पास क्या निकली, x प्लस 20। देखिए x प्लस 20 एक हमारे पास दोनों कॉमन है, दो एक जैसी ब्रैकेट है, x प्लस 20 x प्लस 20। तो हम एक दफ़ा लिखेंगे x प्लस 20 और दूसरी हमारे पास क्या ब्रैकेट बनेगी, जो हमारे पास कोएफिशिएंट है x माइनस 5। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक्स जी पावर 4 माइनस 2 जी स्क्वायर माइनस 15। तो जी पावर 4 माइनस 2 जी स्क्वायर माइनस 15, जी पावर 4 माइनस जी 5 स्क्वायर, 2 को माइनस करेंगे, ऐसा निकालें जो जो 2 में आ जाए। देखिए 5 को माइनस करेंगे 5 और प्लस 3 का, तो जब हम माइनस के 5 को प्लस के 3 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस 2, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, 5 बड़ा है 3 से। तो
5 में से जब माइनस का 5 और प्लस का 3 होगा तो हमारे पास वी गेट द आंसर -2। ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, 5 के आगे माइनस है इसलिए। ठीक है, और -15 ये हमारे पास हमने क्या 2 को तोड़ा है। ठीक है, अब हम जी स्क्वायर देंगे क्योंकि जी के पावर 4 है, तो ब्रैकेट में जी स्क्वायर -5 और प्लस करेंगे, यहाँ पे ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा 3 एंड 5, 15 में से 3 कॉमन निकालेंगे और जी स्क्वायर -5। देखिए अब हम अगर कोफिशिएंट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर जी पावर 4 आ गया, वही गेट द ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, और जी 5 जी स्क्वायर, ठीक है, आ गया ना वही, और प्लस 3 को कोफिशिएंट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें जी स्क्वायर -5 से, तो देखिए 3 जी स्क्वायर, ऊपर देखें 3 जी स्क्वायर है माइनस 5 3 15, वी गेट द ओरिजिनल वैल्यू, दिस इज अ फैक्टर। और अब हम दोनों कॉमन जो ब्रैकेट है जी स्क्वायर -5 जी स्क्वायर -5 कॉमन ब्रैकेट 2 है, और 2 ब्रैकेट है कॉमन है, तो एक दफ़ा लिखेंगे जी स्क्वायर -5 और दूसरी हम कौन सी ब्रैकेट बनाएंगे जो कोएफिशिएंट की है जी स्क्वायर +3 की, तो हमारे पास वी गेट द फैक्टर जी स्क्वायर -5 और जी स्क्वायर +3। क्वेश्चन नंबर 28, r पावर 6 माइनस 10 आर क्यूब प्लस 16, तो r पावर 6 माइनस 10 आर क्यूब प्लस 16 आर स्क्वायर आर पावर 6 -8। अब ऐसे फैक्टर में तोड़ें तो -10 आए, तो -8 और -2 में हम तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 को 2 से जमा करेंगे, 8 9 10, लेकिन साइन क्या होगी माइनस की। देखिए -8 -2, जब -8 -2 आपस में तो माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस जमा होंगे, लेकिन साइन माइनस की होगी, तो तो -8 और -2, तो ये 10 आर, ये -10 जो है वो ब्रेक हो गया फैक्टर में, 8 और 2 के फैक्टर में ये ब्रेक हो गया, और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 10 हमारे पास आ जाएगा, वही ओरिजिनल पॉइंट हमारे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, +16, तो अब हम इसको फैक्टर कैसे, आर क्यूब, क्योंकि आर पावर 6 है तो आर क्यूब बाहर निकालेंगे कॉमन में, और अंदर क्या रहेंगे आर क्यूब -8, और जब हम कोएफिशिएंट को आर क्यूब -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब R6 हो जाएगा, और -8 आर क्यूब हो जाएगा, आगे ऊपर वाली वैल्यू R6 -8 आर क्यूब वाली। ठीक है ना, इसी तरह देखिए -2 को हमने कॉमन निकाला और बाकी जो बचा आर क्यूब -8, 16 का क्या फैक्टर है 8, तो देखिए ऊपर की वैल्यू देखिए, अब आर क्यूब -8 को 2 के कोफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब -2 8 2 16, तो वी गेट द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, तो अब हम कॉमन हमारे पास जो है वो फैक्टर क्या है, ब्रैकेट्स आर क्यूब -8 कॉमन है, और जो दूसरी जो कोफिशिएंट हमारे पास है वो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे आर क्यूब -2, तो इस तरह से हमारे पास ये भी गिवन हो जाएगा। अब हम इसको आर क्यूब -2 होल स्क्वायर होल क्यूब और आर क्यूब -2, अगर हम इसको फार्मूले में पुट करें तो कैसे पुट करेंगे, ए क्यूब माइनस, क्योंकि ये क्यूबिक फार्मूले में आ रहा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आर -2 जो हमारे पास कॉमन निकला है, आर -2 ऊपर देखें तो ये आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 4 और आर क्यूब -2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, a स्क्वायर x पावर 4 -20 a स्क्वायर y स्क्वायर -96 पावर 4 y पावर 4, a स्क्वायर a पावर 4 -20 a स्क्वायर y स्क्वायर -96 y पावर 4, a स्क्वायर x पावर 4 -24 a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x 4 a x स्क्वायर y स्क्वायर -96 y पावर 4, a x स्क्वायर -24 y स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर -24 वाई स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर -24 वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह जो भी हम मेथड प्रीवियसली यूज़ करते हैं इसी तरह हम लोग वही मेथड यूज़ कर रहे हैं इन सबको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 20ab प्लस 36, तो देखें a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 20
ए प्लस बी प्लस 36, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी जो प्लस 18 प्लस 2 कॉमन निकाला है, ए प्लस बी प्लस 18 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 फैक्टर निकाला है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस 18, ए